नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, F414 इंजन सौदे के बाद भारत कावेरी इंजन कार्यक्रम जारी रखेगा। जी हां दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सौदे की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, जिसे भारत में स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। यह इंजन भारत के तेजस MK2 कार्यक्रम के लिए और आने वाले टेडबीएफ और MK लड़ाकू विमान पर भी इस्तेमाल करने की योजना है। दोस्तों, इसके बावजूद भारत अपने स्वदेशी कावेरी इंजन को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 3 वर्षों में विकास के अधीन है। दोस्तों, कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन के रूप में पुनर्जन्म होना तय है। रूस में उच्च ऊंचाई वाली सुविधाओं पर हाल ही में किए गए परीक्षणों ने 48 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रदर्शन किया है। हालांकि उत्पादन संस्करण 46 किलोमीटर पर सीमित होगा। ड्राई कावेरी इंजन भारत के आगामी स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल UCAV कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करेगा, जिसे घातक UCAV भी कहते हैं। साथ ही तेजस MK1 कार्यक्रम के लिए एक बेहतर संस्करण विकसित करने की योजना है। दोस्तों, एक बार ड्राई कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जुड़ जाने के बाद यह 73 से 74 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह इंजन को फ्रांसीसी M88 इंजन के समान लिग में रखता है, जो दसोल्ट के राफेल लड़ाकू जेट को शक्ति प्रदान करता है। यह भी कावेरी इंजन जितनी ही थ्रस्ट उत्पन्न करता है। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE कावेरी इंजन के लिए काफ़ी बेहतर कोर विकसित करने का इरादा रखता है, जो उच्च तापमान का सामना कर सके। यह इसे 55 से 60 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 85 से 90 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिससे यह भविष्य में तेजस MK1 कार्यक्रम के लिए एक संभावित वैकल्पिक इंजन बन जाएगा, जो संभवतः अमेरिकी F404 इंजन की जगह लेगा। दोस्तों, GTRE के एक बेहतर कोर के साथ एक उन्नत ड्राई कावेरी इंजन विकसित करने के लिए उत्सुक है, जो हाई थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है। रक्षा मंत्रालय MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने GTRE से अनुरोध किया है कि एक बेहतर संस्करण के विकास के साथ आगे बढ़ने से पहले UCAV के ड्राई कावेरी इंजन कार्यक्रम को अपने वर्तमान विनिर्देश को पूरा करें। ड्राई कावेरी इंजन का सीमित पैमाने पर उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और आगे के परीक्षणों के लिए 2025 से 4 इंजन वितरित किए जाने की तैयारी है। GTRE के अधिकारियों का दावा है कि यह परीक्षण चरण इंजन के अंतिम प्रमाणन में समाप्त होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि यह UCAV कार्यक्रम में इंटीग्रेट होने से पहले आवश्यक उड़ान योग्यता मानकों को पूरा करेगा। दोस्तों, जो घातक UCAV है उसमें ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग करने से पहले दोस्तों उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण पूर्ण होने के बाद ही घातक इस UCAV में इस ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है, GTRE से कहना है कि एक बार आप अनमैन्ड एरियल कॉम्बैक्ट प्रोग्राम को पूरा कर लो। इस घातक UCAV में ड्राई कावेरी इंजन को पूरे परीक्षण के बाद इसका उपयोग कर लो और ये पूरी तरह से इसमें सफलता मिलने के बाद आप जो 4 इंजन का उपयोग करेंगे और आपको अतिरिक्त धन भी मिलेगा, ताकि आप एक बेहतर कोर विकसित कर सके और जो तेजस MK1 है उसके लिए 85 से 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सके कावेरी इंजन से। दोस्तों, F414 इंजन का उपयोग भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ निर्माण किया जाएगा। उससे भारत के वैज्ञानिक और GTRE के वैज्ञानिकों को नॉलेज होगा, अनुभव मिलेगा। और दोस्तों, जब F414 इंजन के 98 किलोन्यूटन से बढ़ाकर उसकी थ्रस्ट को 130 से 120 किलोन्यूटन किया जाएगा, उसकी कोर में परिवर्तन किया जाएगा, उसको संशोधित किया जाएगा, तब दोस्तों भारत का साथ अमेरिका भी देगा। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत का साथ देगी और साथ में रह के उसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा। तब भारत के साइंटिस्टों को यह अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से इसकी कोर को बेहतर किया जाता है। वही टेक्नोलॉजी, वही अनुभव दोस्तों कावेरी इंजन में उपयोग किया जाएगा और उसकी ड्राई थ्रस्ट को भी बढ़ाया जाएगा, जो 50 से 60 किलोन्यूटन थ्रस्ट होगी और आफ्टर बर्नर के बाद दोस्तों 85 से 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा और इतने थ्रस्ट देने के बाद F414 इंजन की जगह ले लेगा कावेरी इंजन। फिर अमेरिका से हमारे को दोस्तों F404 इंजन खरीदने की आवश्यकता बनी। DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया ड्राई कावेरी इंजन का एक टर्बोफैन इंजन है। यह मूल रूप से भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा निर्मित भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि चूंकि इंजन भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर 2008 में तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था। दोस्तों, लगभग 1 दशक तक अधर में रहने के बाद DRDO के तत्वाधान में एक प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE के बाद कावेरी इंजन परियोजना को एक नया जीवन मिला, जिसे देश की पहली स्टेल्थ को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी ड्राई संस्करण को विकसित करना शुरू किया। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV घातक जून 2022 में कई रक्षा प्रकाशनों ने बताया है कि नवीनतम कावेरी इंजन अपने पिछले संस्करण की तुलना में कई अधिक स्थिर था और
अतीत में इसके निपटने वाले शोर के मुद्दे पर भी काबू पा लिया। दोस्तों जो पूर्व में ये कावेरी इंजन वाइब्रेट करता था चलने पर, तो दोस्तों इसके वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दिया है और अब ये इंजन पूरी तरह से स्थिर है। फरवरी 2023 में रूस के बारानोव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में कथित तौर पर कावेरी के उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों से पहले इंजन की कंबस्टन स्टेबिलिटी को मान्य करने के लिए भारत में कई परीक्षण किए गए थे। सितंबर 2022 में डीआरडीओ ने गोदरेज एरोस्पेस के साथ 8 कावेरी इंजन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि 2025 तक सभी परीक्षणों को पूरा करने की योजना से पहले ही अधिक परीक्षण किए जा सके। गोदरेज एरोस्पेस ने कहा, यह एक कावेरी व्युत्पन्न इंजन है, बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलो न्यूटन ड्राई इंजन, जिसके लिए हमारे पास 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम 8 मॉड्यूल बनाने और वास्तविक निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। सहयोगी उपाध्यक्ष और व्यापार प्रमुख मानके बेहरा मकादीन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय कहा। दोस्तों 18/4/2023 को गोदरेज ने इंजनों का निर्माण शुरू किया, जिसके बारे में कंपनी ने कहा कि वह 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत तक देने की योजना बना रही है। डीआरडीओ ने कावेरी को अविकसित यूसीएवी कंपोनेंट में शामिल करने के लिए 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। दोस्तों 2026 तक घातक यूसीएवी में ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों F414 इंजन तक भारत में निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो भारत को ये भी लाभ होगा, जो F414 इंजन का अनुभव होगा उस अनुभव का उपयोग कावेरी इंजन में किया जाएगा और उसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।